प्रिय छात्रों, अब आपका अगला प्रश्न है, टैपिटम से क्या तात्पर्य है। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल उत्तर है, देखते हैं। टैपिटम तो बच्चों ये होता है आपका पुंकेसर। पुंकेसर के परागकोश में प्रायः 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। पुंकेसर के परागकोश में प्रायः 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं और लघु बीजाणु धानी को घेरने वाली सबसे आंतरिक परत को टैपिटम कहते हैं। टैपिटम कहते हैं। टैपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करती। क्या करती है बच्चों? ये जो परत है, ये परत है, सबसे आंतरिक परत है, यह क्या प्रदान करती है? ये प्रदान करती है पोषण। पोषण प्रदान करती है। ठीक है। बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर, ये सबसे बाहरी है। बाहर से भीतर की ओर ये कौन सी है आपकी? एपिडर्मिस। बाहर से भीतर की ओर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत व टैपिटम लेयर होती है। बाहर से भीतर की ओर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत व टैपिटम लेयर होती है। लेयर माने परत। तो कितना सरल प्रश्न था आपका, कितना सरल उत्तर था। पुंकेसर पुष्प का नर भाग है। पुंकेसर के परागकोश में प्रायः 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जिसमें सबसे आंतरिक परत टैपिटम होती है, जो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती है। बाहर से भीतर की ओर क्रमशः एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत, ये है मध्य परत, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टैपिटम लेयर होती हैं। बाहर से भीतर की ओर परतें क्रमशः एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टैपिटम लेयर होती हैं। ठीक है। जब आप कॉपी में उत्तर लिखेंगे तो थोड़ी बहुत आपके शब्द परिवर्तित हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही आपको उत्तर लिखना है। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है।